जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, आंगनबाड़ी में सीधी भर्ती आने वाली है। कौन कौन से ज़िलों में भर्ती आ चुकी है उसकी भी हम संपूर्ण जानकारी देंगे। अब खबर आई है आपके ज़िला अलवर की भर्ती। अलवर ज़िले में खैरतल, तिजारा और तुम्हारा कौन कौन सा है भाई, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, पूरी की पूरी जो भी जानकारी है वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ। इनमें भर्ती आने वाली है। ठीक है जी, इस भर्ती की सूचना मैं आपको अच्छी प्रकार से दूंगा और जिन जिलों में भर्ती चल रही है उसकी भी सूचना मैं आपको देने वाला हूं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है, केवल महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। अलवर ज़िले की जो भी महिलाएं हैं, कोटपुतली, बहरोड की हैं, तिजारा की हैं, खैरतल की हैं, सारी की सारी महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। कोई समस्या नहीं है साहब। ठीक है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। लॉटरी के माध्यम से वो तुम्हारा मूल्यांकन होगा और परसेंटेज बेस पर यह भर्ती होती है साथियों। पूरी जानकारी को समझते हैं। फिर भी अभी आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो भर्ती है तुम्हारी अलवर की है भाई, राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024, कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, इन पदों पर यह भर्ती है। जिला अलवर की भर्ती है। केवल महिलाएं इसमें फॉर्म भर सकती हैं। अलवर हो गया, खैरतल हो गया, तिजारा हो गया, कोटपुतली, बहरोड, ये जो कि सारी की सारी महिलाएं हैं जो इसमें आवेदन कर पाएंगी। ठीक है, बिना परीक्षा की भर्ती है। 10वीं 12वीं पास योग्यता है। ठीक है जी, चलो अब फटाफट से मैं आपको इसकी जो खबर है वो ताज़ा खबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो साहब, 6 साल तक के बालकों को और महिलाओं को मिलेगा लाभ। यानी कि 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, सीधी बात है। और महिलाओं को लाभ कैसे मिलेगा साहब? महिला ने लाभ है मिलेगा। आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी होती है वो महिलाओं के लिए जो भी लाभ होता है उसके लिए वो सूचना देती है उनको। ठीक है जी, अलवर में खुलेंगे 49 नए आंगनबाड़ी केंद्र। 14 दिसंबर से शुरू होगा संचालन। अलवर में खुलेंगे 49 नए आंगनबाड़ी केंद्र। बिल्कुल 49 नया आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगा 14 दिसंबर से, है ना। 14 दिसंबर से शुरू होगा संचालन। 14 दिसंबर से ही आंगनबाड़ी खुल जाएंगे भाई। ठीक है साहब, अब बात करते हैं आगे। अलवर आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे और अन्य, ये देखो ये टाबर खेल रहा, ये आंगनबाड़ी वाली रही हुआ है। ठीक है जी, ये टाबर या देख छोटा छोटा लाइन लगा के कहीं चित्र उत्र देख रहे हैं आराम से। बिल्कुल लंबे समय के बाद नए केंद्र खोले गए हैं, उसकी भी सूचना देंगे। अलवर में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग की जा रही थी। 0 से 6 साल तक के बच्चों को दूर के केंद्रों पर जाना पड़ रहा था। ऐसे में नए केंद्रों की आवश्यकता बनी हुई थी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को शाला पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पोषाहार और टीकाकरण सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाता है। किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण आदि किया जाता है। ठीक है साहब, यह बात होगी पूरी। अलवर, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड में 49 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इनके खुलने से जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ जाएगी। फिलहाल इन जगहों पर करीब 3400 से ज़्यादा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। सरकार की ओर से इन केंद्रों पर प्रति साल करीब 6 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राज्य सरकार ने बजट में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की थी। इस संबंध में महिला और बाल विकास विभाग के शासन सचिव ने आदेश जारी किए हैं। अब आदेश जारी हो गए हैं भाई, 49 आंगनबाड़ी खोली जाएंगी अलवर जिले में। ठीक है जी, विभाग की माने तो 14 दिसंबर से इन केंद्रों का संचालन सरकारी भवनों में, सरकारी स्कूलों में किया जाएगा। यानी कि 14 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएंगी भाई ये भर्तियाँ। ठीक है, आंगनबाड़ी शुरू हो जाएंगी, केंद्र खोल जाएंगे और शुरू हो जाएंगे। सरकारी भवना में खोल देंगे, सरकारी स्कूलों में चला देंगे। ठीक है, जो भी सरकारी भवन हैं, जो भी सरकारी स्कूल है उनमें शुरू कर देंगे 14 दिसंबर से आंगनबाड़ी केंद्र। फिर साहब भर्ती तो कौन आई? भर्ती तुरंत आएगी। जब तक ये आंगनबाड़ी खुल जाती हैं तब इनका संचालन कौन करेगा? फिर साहब जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी सहायिका लगी हुई है उन्हीं को ये इंचार्ज दे दिया जाएगा और फिर नई भर्ती निकाल दी जाएगी। ये खबर बताऊं मैं आपको, देखो सरकारी भवन नहीं मिलने पर किराए के भवनों में खोले जाएंगे। अगर सरकारी भवन नहीं भी मिलता है तो किराए के लेकर के भवन, उसमें आंगनबाड़ी संचालन किया जाएगा, शुरू कर दी जाएंगे आंगनबाड़ी। फिलहाल नए आंगनबाड़ी केंद्रों पर पुरानी कार्यकर्ता और सहायिका को अतिरिक्त कार्यभार देकर संचालन किया जाएगा। आगे ना या किया बात,
फिलहाल में अर्जेंट तो कहाँ से निकाल लें भर्ती, अर्जेंट तो वो कर्मचारी कहाँ से लाएं, भर्ती निकालेंगे तभी तो कर्मचारी लगेंगी। लेकिन उस वक्त 14 दिसंबर को जब ये आंगनबाड़ी शुरू हो जाएंगी तो जो पुरानी कार्यकर्ता है, पुरानी सहायिकाएं हैं, उन्हीं को ये कार्यभार संभालवा दिया जाएगा, उन्हीं को इंचार्ज दे दिया जाएगा कि भाई तुम ही संभालो अब तो फिलहाल, तब तक हम भर्ती निकाल रहे हैं ना, फिर भर्ती निकाल देंगे। इसके बाद नए पदों पर भर्ती की जाएगी ताकि इनका संचालन अच्छी तरह से हो सके। आ गई ना भाई बात, फिर नए पदों पर भर्ती हो जाएगी और जैसे ही नई भर्ती होगी तो फिर अपना आप कर्मचारी लाग जाएंगे। जब चयनित होकर आवेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, मिनी सहायिका, साथी ने, फिर अपना आप संभाल लेंगे। ठीक है साहब, ये है बात। ये आंगनबाड़ी केंद्र वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर खोले जाएंगे। अब भी नहीं मिल रही पूरी सुविधाएं, जिले में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। इन केंद्रों पर बच्चों को बिजली, पानी और शौचालय के साथ साथ भवन की कमी से परेशान होना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर वेतन नहीं मिलता है। अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं, यानी कि साथियों स्टाफ नहीं है, और स्टाफ कैसे पूरा होगा, भर्ती निकलेगी तब। ठीक है साहब, ये तो हो गई बात क्लियर यहाँ तक की। अब मैं आपको बात बताऊं कि साहब नई आंगनबाड़ी वो भर्तियां कहाँ कहाँ चल रही है। तो देखो भाई, डूंगरपुर में जो भी महिलाएं डूंगरपुर की हैं वो सब फॉर्म भर सकती है। डूंगरपुर में भर्ती निकल रही है भाई, ठीक है। और तुम्हारी कौन कौन सी है भाई, डूंगरपुर में तो हो ही गई भर्ती। अच्छा, गंगानगर में, श्री गंगानगर में भी भर्ती निकली हुई है। जो भी महिलाएं गंगानगर की हैं फॉर्म भर सकती है, फॉर्म शुरू हैं भाई, ठीक है। और गंगानगर के बाद में और कौन कौन सी हैं भाई, गंगानगर के बाद में तुम्हारी एक भरतपुर में भी भर्ती चल रही है भाई। जो भी महिलाएं भरतपुर की हैं सारी की सारी फॉर्म भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूरू की भर्ती निकली थी लेकिन चूरू की लास्ट डेट जा चुकी है भाई, चूरू की लास्ट डेट जा चुकी है। 3 या 4 दिसंबर थी, उसकी वीडियो हमने बहुत पहले डाल दी थी। तो चूरू की भी भर्ती आ चुकी थी, उसकी हमने वीडियो बना दी थी भाई, ठीक है। तो ये जो भर्तियां हैं और भी जो भर्तियां हैं अलग अलग जिलों में भर्ती निकलती है, उसके अनुसार हम वीडियो अलग अलग बनाते रहते हैं। जो भी जिलों की महिलाएं होती हैं वो फॉर्म भर देती हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी भाई ये खबर। ये जो खबर है ये आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तुरंत प्रभाव से आपको सूचना दे दी जाएगी और आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है भाई। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी ये आंगनबाड़ी खोली जाएंगी, उसके बाद में भर्ती निकाली जाएगी, तब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर हम आपको सूचना दे देंगे, ठीक है जी। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।